हेलो गुड मॉर्निंग। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा पीसी खराब था। मैं एडिट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर मेरा सारा दिमाग था और इतने दिन खाली बैठने की वजह से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। आइडिया क्या है? स्ट्रीमिंग करने का। और सडनली ये आइडिया क्यों आया मेरे दिमाग में कि मैं स्ट्रीमिंग करूँ गेमिंग की? पहले दिखाता हूँ चीजें। मेरे पास माइक है काफी बेहतर क्वालिटी का, एक्चुअली पॉडकास्ट माइक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी जिसे बोलते हैं। इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज है या इवन उससे भी ज्यादा। दूसरी चीज डुअल मॉनिटर सेटअप, जिसकी अगर सही बताऊं तो जरूरत नहीं है, सिंगल मॉनिटर से भी काम चल जाएगा और दूसरा मॉनिटर चल भी नहीं रहा, पता नहीं क्यों। एक चीज और अभी दिक्कत आ रही है मेरे पीसी में, अगर किसी को ये चीज पता हो तो प्लीज बताना। एक रैम स्टिक निकाल के रखी है मैंने अभी, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं जब भी दो रैम लगा रहा हूँ अपने पीसी में तो ये बूट ही नहीं हो रहा है। सीपीयू फैन और जीपीयू फैन मूव होता है, मतलब स्पिन होता है, देन स्टक, मतलब पावर ऑफ। एक रैम पर बूट हो रहा है, चल गया। पहले ये भी नहीं हो रहा था, ना जाने क्या क्या दिक्कत थी, बहुत ज्यादा टाइम लग गया, ऑलमोस्ट हफ्ते से भी ज्यादा। और मैंने गेमिंग का क्यों सोचा है, एज अ लॉकडाउन प्लेयर बीजीएमआई का मेरे पास अच्छी खासी स्किल्स हैं गेमिंग की। अभी करंटली मैं बोलूँ तो मैं काफी टाइम से नहीं खेल रहा था गेम, बिल्कुल भी। कुछ खाली वक्त मिला है अब मेरे पास तो मैंने खेलना स्टार्ट किया है और इसी सीजन स्टार्ट किया। ये ट्रांसफॉर्मर्स वाला इवेंट जो आया था, अगर कोई बीजीएमआई वगैरह खेलता है तो पता हो उसे। और मैं एज डोमिनेटर पे 6+ ऑलमोस्ट 6.5 की केडी लेके बैठा हूँ और एज डोमिनेटर भी मेरा ऑलमोस्ट अ वीक पहले हो गया था और मैं ज्यादा खेलता भी नहीं हूँ। इवन मेरी 2 घंटे की लिमिट, अगर किसी को बीजीएमआई के बारे में पता हो, उसमें एक 2 आवर लिमिट, एक 4 आवर लिमिट और एक 6 आवर लिमिट आती है जो पूरा गेम बंद कर देती है 6 घंटे में। बट मेरी 2 घंटे की लिमिट भी कभी कभी आती है। मैं इतना ही गेम खेलता हूँ सिर्फ, तो शायद ही समझ गए होंगे कि हाँ, आई हैव प्रीटी गुड स्किल। मैंने बहुत लोगों से 1v1 किया है जो मेरे प्रीवियस दोस्त रह चुके हैं और जो रेगुलरली खेलते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने गेम छोड़ा नहीं था। मैंने ऑलमोस्ट छोड़ के रखा था 2023 से, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से, तो उनसे भी मैं जीत जाता हूँ। तो हाँ, मेरे पास स्किल्स हैं, मैं कर सकता हूँ स्ट्रीम। दूसरी चीज, मेरे पास अभी 2 चीजों की कमी है, जैसे आप वहां देख सकते हैं अभी ये बोर्ड भी खुला हुआ है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। एक माइक स्टैंड की कमी है, दूसरा वेबकैम की। ओके, तो मैं वेबकैम की कमी कैसे पूरी करूंगा? मेरे पास काफी ज्यादा पुराने फोन्स पड़े हैं, लाइक Redmi Note 9, iPhone 6, तो मैं उन्हीं को वेबकैम की तरह यूज करूंगा और माइक स्टैंड मंगाना होगा। बहरहाल एक चीज और, पूरा रूम तहस नहस हो रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ मैं ये सारी चीजें सेटअप कर रहा था और मैंने अपना पीसी वहां लगाया, अगर दिख रहा हो तो, टेबल के नीचे उल्टा करके। तो हाँ, नया चीज या नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरी चीज, पीसी का अभी स्विच ऑन ऑफ वाला स्विच जो होता है, मतलब ऑन ऑफ वाला स्विच, उसके वायर्स टूट गए थे तो ये रखा आयन, ये रखी। अभी मैंने इसके वायर्स लगाए, अब इसे भी पीसी में लगाएंगे। आई एम सो ग्लैड कि मेरे पास इतनी सारी जानकारी है, पीसी से लेके हार्डवेयर से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब हर किसी चीज की, तो सॉफ्टवेयर से लेके, क्योंकि मैं कस्टम रोम वगैरह ये सारी चीजें भी जानता हूँ। मैं खुश हूँ, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, मेरा काम रुकता नहीं है छोटी छोटी चीजों को लेकर। अगर कुछ बड़ी चीज हो जाए जिसे मैं ट्रबल शूट नहीं कर पा रहा हूँ तो थोड़ा काम रुक जाता है। बहरहाल अभी के लिए जिस चीज पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ वो है अपनी हेल्थ, अपनी फिजिक और जिम। तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, जिम चलेंगे और आज ट्रेन करेंगे लेग्स और जिम के अंदर चलते हैं। दूसरी जिम के अंदर जाना स्टार्ट किया है मैंने, जो कि पूरे दिन खुलती है। 11 बजे जाता था मैं जिम, अब 1 बज रहा है। अपनी बहन को पहले लेकर आऊंगा देन जिम जाऊंगा, तो कोई स्ट्रेस नहीं कि मुझे जल्दी से जल्दी वापस आना है या कुछ ऐसा। प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर सब कुछ करके आऊंगा और ये भी स्ट्रेस नहीं होगा कि 1 बजे जिम बंद हो जाएगी, नहीं, पूरे दिन जिम खुलती है, सुबह 4 से रात के 12 बजे तक। दैट्स वाई चलते हैं जिम। बाकी बातें जिम के अंदर, जिम के बारे में बताऊंगा, चलते हैं। पहले एक्चुअली इस जिम में फायदा क्या है? इस जिम में फायदा यह है, पूरे जिम के अंदर, पूरे, ये सिर्फ एक फ्लोर है, नीचे वाले फ्लोर पर मुझे अभी पता नहीं है क्योंकि मैं वहां गया नहीं हूँ, लेग प्रेस वही है, वहां जाके भी देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इस पूरे फ्लोर पर मेरे अलावा और कोई नहीं है। लाइट्स उन्होंने पूछा था बंद कर दूं या फिर खोली रखोगे आप, अगर आपकी मर्जी है तो। मैं किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल या किसी की चीज़ें बढ़वाना नहीं चाहता, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं अपना कंटेंट शूट करने आया हूँ। दैट्स वाई मैं ऐसी लाइट, इस लाइट को लेकर चलता हूँ तो शायद मैं ठीक ठाक आ रहा हूँ। दूसरी चीज़, इसके अंदर, इस जिम के अंदर, अब गिनते रहना, पहली मशीन लेग एक्सटेंशन, दूसरी मशीन लेग कर्ल प्लस लेग एक्सटेंशन, सीटेड वाली है दोनों, देन लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल एंड लेग एक्सटेंशन। मतलब कि जो चीज मैं चाहता था लेग की मशीन्स, वो हद से ज्यादा है यहाँ पर। दूसरी चीज हिप एडक्टर और आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसे, सही बताऊं तो सही से, बट ये वाली मशीन भी है। मतलब हर मशीन, हर चीज की मशीन 2-3 है। बैक डेक फ्लाई मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3, और ये मेरे घर से, पुरानी जिम से थोड़ा सा ही दूर है। दैट्स वाई। और मैं जिम टूर करने नहीं आया हूँ, और मैं दिखा देता हूँ, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई भी एक बंदा क्या बंदे की जात नहीं है यहाँ, दूर दूर तक पूरी जिम खाली है, पूरा फ्लोर खाली है। लेकिन अब कर लेते हैं, रखता हूँ
और सबसे पहले वार्म अप करेंगे, देन सेट परफॉर्म करेंगे, सीटेड लेग कर्ल। और मैं अपनी लाइफ में इसे अगर प्रॉपर बोलूं तो पहली बार लगा रहा हूँ, बस चेक करने के लिए एक बार और लगाई थी किसी और जिम के अंदर, आज प्रॉपर पहली बार लगा रहा हूँ। और सही बताऊं तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैंने खरीद ली हो जिम को, या होम जिम हो मेरी। और एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि इस जिम के अंदर ना ही गाने बज रहे हैं, ना ही वियर्ड नॉइसेज हैं, तो मैं ना ही म्यूट करूंगा, ना ही 3x 4x करूंगा, सिर्फ एक साइड दिखाता हूँ, तो वो नॉर्मली ही दिखा सकता हूँ मैं। करते हैं पहले वार्म अप देन सेट। आई थिंक मुझे एक एक लेग से करनी चाहिए, यूनिलैटरली करके देखते हैं। वाओ, ओके। मैंने जो भी पहला सेट किया उसमें 17 रैप चले गए, जो कि मैं दिखाने वाला नहीं हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं एक एक रैप कंट्रोल करता हूँ। असल में सही बताऊँ तो इस जिम में इस मशीन पे पहली बार मैं सीटेड लेग कर्ल कर रहा हूँ, दैट्स वाई अभी मुझे वेट का इतना पता नहीं है। ट्रायल एंड एरर से ही पता चलेगा। आई डोंट नो व्हाई इतना ज़्यादा रैप कैसे चले गए। 60 kg लगा के रखा है मैंने इस टाइम ब्रो। 2 या 3 प्लेट्स और बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरी जो मेंटेलिटी है वो है आइसोलेशन मूवमेंट में 8 से 12 वाली। अगर मैं 6 से ऊपर भी निकाल पा रहा हूँ तो मेरे लिए मोर देन इनफ है, या मोर देन गुड है एक्चुअली, ग्रेट है। दूसरा सेट दिखाऊंगा, वेट बढ़ाऊंगा क्योंकि 17 रैप और स्लो एंड कंट्रोल करते हुए बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वेट बढ़ाते हैं, अपने मसल को सही से ट्रेन करते हैं बस। एक्चुअली सीट मैंने थोड़ी सी पीछे करी है ये वाली, क्योंकि ये भी एडजस्ट हो सकती है। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ शायद ज़्यादा स्ट्रेच होगा ऐसे करने से। मेरे पहले नीज जो थे काफ़ी आगे थे, अब थोड़े पीछे आ चुके हैं। होपफुली मैं फ्रेम के अंदर आ रहा हूँ, दैट्स वाई क्या मैं क्या चेक करने जा रहा हूँ, मैं चेक नहीं करने जा रहा हूँ। इसे लॉक करते हैं अपने वेट के अकॉर्डिंग, पहले वेट लगा लेते हैं। एक्चुअली मैंने 2 की जगह 3 प्लेट बढ़ाई है और मुझे पता नहीं है वेट 5 ओके। पहले मैंने 40 लगा रखा था, अब मैंने 60 कर दिया है। मुझे लगा पहले 60 था, नहीं 40 था। लॉक करते हैं, सेट परफॉर्म करते हैं। ओके, इजी। ओके, ओके। 10 या 11 रैप, उसके बाद सम लेंथ एंड पार्शल। मेरे अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बची, इसका लॉक मैं हटा दूं। एक्चुअली पैर नीचे करके हटाऊंगा, अब देखते हैं, अब हट जाएगा शायद, या इजी। ओके, तो मैं नीचे वाले फ्लोर पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आई डोंट नो व्हाट दिस इज कॉल्ड, आई थिंक हैक स्क्वाट। एक ये रही लेग प्रेस नंबर 1, लेग प्रेस नंबर 2, लेग प्रेस नंबर 3, AKA 90 डिग्री लेग प्रेस ब्रो। प्लस जिम के अंदर कुछ नई बम्पर प्लेट्स आई हैं, ग्रेट फॉर मी। करते हैं पहले। और हाँ, एक चीज बताना भूल गया, नीचे वाले फ्लोर पर भी कोई नहीं है, एक भी बंदा नहीं है दूर दूर तक, चाहे वो इस वाला डिपार्टमेंट हो, मतलब डंबल वाला या फिर बारबेल वाला, नीचे वाले फ्लोर पर भी कोई नहीं है। वेट है 110 kgs। और हाँ, मैं जानता हूँ इस वेट को बहुत से लोग कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, ना मुझे किसी से कम्पीट करना है, ना किसी को इम्प्रेस, और इम्प्रेस करने के लिए यहाँ है ही कौन, ना ऊपर वाले फ्लोर पर ना नीचे वाले फ्लोर पर, पूरी जिम खाली है। ज़्यादा बकवास ना करते हुए करते हैं। और यहाँ दूसरा सेट है मेरा, पहला लगा चुका हूँ मैं। पहले में लिख लेते 7 रैप्स, करते हैं स्लो एंड कंट्रोल्ड। इजी, 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 इजी,
इजी, इजी, ओके, इजी, इजी। मैं नहीं जानता कितने रैप निकले, एक्चुअली मैंने गिने नहीं इस बार, बट हाँ इजी तो नहीं था। करते हैं स्ट्रिप लेग डेडलिफ्ट या आरडीएल रोमानियन डेडलिफ्ट्स करते हैं पहले। एक्चुअली ये वाली एक्सरसाइज मैं पहली बार कर रहा हूँ अडक्टर की, एक्चुअली करी है, पहला सेट लगा चुका हूँ, दूसरा लगाऊंगा। और अभी मैंने अपना ट्राइपॉड इधर से उधर रखा है और मैंने जब वॉक किया थोड़ी सी तो मुझे महसूस हुआ कि ब्रो मैंने आज तक क्या मिस कर दिया पूरे अपनी 2 साल की जर्नी में। और हाँ, मुझे वर्कआउट करते हुए 2 साल हो चुके हैं, एक्चुअली होने वाले हैं अक्टूबर में। और अगर किसी को लग रहा है कि 2 साल में सिर्फ इतनी ही बॉडी बनी है, हाँ तो ब्रो मैं 42 केजीज का भी नहीं था। मैंने जब वेट करा था अपना मेजर जो कि जिम के अंदर, उस टाइम मैंने खाया हुआ था 2 से 3 केले, पानी पिया हुआ था, कपड़े पहने हुए थे, तो अप्रोक्स मेरा वेट मान के चलो 40 केजी था। 40 केजी से 51 केजी प्योर मसल मास, 2 साल के अंदर 10 किलो मसल मास, 10 केजी मसल मास, मुझे नहीं लगता बुरा है। और ये तब है जब मैंने प्रॉपर डाइट नहीं ली, प्लस जो मेरे से हो सका सिर्फ वो किया, ना कि ये सोच के बैठ गया कि जब मेरे पास 100% होगा तभी मैं कुछ करूँगा। कभी कभी अपनी बॉडी वेट का सिर्फ और सिर्फ हाफ प्रोटीन मिलता था मुझे, मतलब लगभग 25 ग्राम प्रोटीन पूरे दिन में। कभी कभी मैं हाँ उसे 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक भी लेके गया हूँ। बट क्या हुआ, क्या मेरी बॉडी नहीं बनी अगर मैंने 25 ग्राम प्रोटीन लिया है किसी दिन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मेन चीज़ है आप कितने कंसिस्टेंट हैं उस चीज़ को लेकर जो आप करना चाहते हैं। पहले कर लेते हैं 2 एडक्टर के और 2 एबडक्टर बोलते हैं, फिर 2 काफ रेसेस या 3, फिर चलते हैं घर पोजिंग करके थोड़ी, क्योंकि इस जिम में कोई नहीं है ऊपर और मैं पोजिंग कर सकता हूँ इजीली। और हाँ वेट है 35 केजीज, एक्चुअली मोर देन 35, क्योंकि इसके बाद वाली प्लेट जो है वेट ओके 37.5 केजी, इसके बाद वाली प्लेट है 45 केजीज की। अभी बहुत ही मेजर गड़बड़ होने वाली थी, मैंने अपना लोवर ऊपर नहीं करा था और ये अभी फट जाता। करते हैं पहले, ओके 37.5 कुछ ज़्यादा ही है, 32.5 या 30 देखते हैं कितना है, क्योंकि इसके ऊपर स्टिकर नहीं है। Easy. Wow. Wow. 12 रैप 13वें पे स्टक हो गया। दूसरी चीज़ अब एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रायल एंड एरर से सीखूंगा मैं, पहली बार के हिसाब से बुरा नहीं है। इतना अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बना है, तब धीरे धीरे पता पड़ेगा कि वेट भी कितना लगा सकता हूँ मैं इसमें। एक्चुअली 37.5 लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि 30 से 12 रैप निकल गए, एक्चुअली से 15 तक लेके जाते हैं, देन वेट बढ़ाएंगे दोनों सेट के अंदर। अब करते हैं हिप डक्टर, मतलब बाहर वाला पार्ट, ये वाला। ओके, तो वो वाला एंगल अच्छा नहीं था,
या फिर बहुत ज़्यादा दूर था, बीच में मशीन्स आ रही थी। ये वाला एंगल शायद ठीक है। एक्चुअली मैं इधर रख नहीं सकता क्योंकि कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, उधर रखूंगा तो मशीन्स आएगी। समझ नहीं पाता हूँ क्या करूँ क्या नहीं, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है मेरे साथ। बहरहाल करते हैं। और ये चीज़ मैंने करते हुए जेफ निपर्ट को देखा था, मैं भी ऐसे ही एक बार ट्राई करता हूँ करने की। अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बना तो ऐसे ही करूँगा, नहीं तो अपना जैसे नॉर्मल लोग करते हैं वैसे करेंगे। करता हूँ पहले, वेट रखेंगे 37.5। तो इसे आगे से करूँ थोड़ा ज़्यादा हार्ड। ओके, बहुत अच्छा माइंड मसल कनेक्शन मिल रहा है। वाओ, इजी इजी, वाओ, इजी, वाओ, ओके, फक। ओके, हो चुका है। एक काफ्स तो लगाएंगे, एक्चुअली दो दो सेट काफ्स लगाएंगे, देन घर चलेंगे पोजिंग करने के बाद। ऑब्वियसली करते हैं पहले काफ्स। इससे ज़्यादा नंग बना नहीं कर सकता मैं, मजाक कर रहा हूँ। अभी मैंने काफ्स ट्रेन नहीं करे, सिर्फ अब काफ्स ट्रेन करूंगा, देन घर चलूंगा, क्योंकि अभी भी मेरे में हिम्मत नहीं है पूरा लोअर उतारने की। दैट्स वाई। हाँ, मेरी लेग्स मेरे शरीर के हिसाब से थोड़ी सी कमज़ोर है, जस्ट बिकॉज ऑफ, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैंने इन्हें प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया, बहुत प्रॉपर करा है इवन हद से ज़्यादा। बट कहीं ना कहीं एक्टोमॉर्फ इंसान हूँ मैं, और उनके काफ्स और लेग्स थोड़े कमज़ोर रहते हैं, बस इतनी सी बात है। बट जेनेटिक्स पे न जाके मेहनत पड़ जाएंगे, आज नहीं तो आज के दिन लेग्स और तगड़ी बनाएंगे। वाओ राइमिंग। अब चलते हैं नीचे, काफ स्ट्रेन करते हैं, फिर घर चलते हैं।